एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। लेवल अप फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो चल रहा है। क्लास नंबर 6 है आज। और आज ना रोज वाली बातें करेंगे। रोज वाली बातें मतलब यानी कि रोज आपकी, मेरी, हम सब की लाइफ में जो बातें होती हैं, जो वाक्य होते हैं, वो करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। लेवल अप फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसका नाम है। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुझे जाने दो। मुझे जाने दो कहेंगे लेट मी गो। लेट मी गो। अगर हो उसे जाने दो। जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमेशा अपने जाने की बात कर रहे हैं, है ना। उसे जाने दो, लेट हिम गो। यहां पर लेट हिम गो इसलिए हुआ क्योंकि उसे जाने दो जो है, जिसके लिए बोल रहे हैं हम लोग, वो एक लड़का है, वो एक पुरुष है ना। अगर कोई लड़की होती तो हो जाता लेट हर गो। लेट हर गो। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू स्टॉप हिम। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड, जरूरत नहीं है। नो नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत और नो का मतलब नहीं, तो जरूरत नहीं है, नो नीड, राइट। तो उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू स्टॉप हिम। मैं जाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। सुनो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। या सुनो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन, आई रियली डोंट केयर। लिसन, आई रियली डोंट केयर। डोंट केयर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और लिसन मतलब सुनो। सुनाई दे रहा है, सुनो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन, आई रियली डोंट केयर। बढ़ते हैं आगे। सुनो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। सी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। देखिए यहां पर सुनो के जगह पर मैं सी का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इसके पहले लिसन का इस्तेमाल कर दिया। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हिंदी में अगर आप कह रहे हैं देखो मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, या कहेंगे सुनो मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब तो सेम है ना। आपका कहने की जो फीलिंग है आपके, वो तो सेम है ना। तो लिसन, I have no idea about these, या सी, I have no idea about these, मतलब जो फीलिंग है अंदर की वो सेम है दोनों ही वाक्यों में, है ना। किसे फर्क पड़ता है या किसे पड़ी है, who cares, who cares। किसे फर्क पड़ता है या किसे पड़ी है, who cares। छोड़ो ना यार, यानी कि डोंट बॉदर। डोंट बॉदर, या क्या कहेंगे, लीव इट मैन। लीव इट मैन, छोड़ो ना यार या छोड़ ना यार। डोंट बॉदर या लीव इट मैन। मुझ पर मत डालो या हमको मत फंसाओ। कहते हैं ना मुझे मत फंसाओ भाई, मैं इन सब चीजों से बाहर हूं। मुझ पर मत डालो, मुझे मत फंसाओ। डोंट ब्लेम इट ऑन मी। डोंट ब्लेम इट ऑन मी। मुझे मत फंसाओ, मुझ पर मत डालो। डोंट ब्लेम इट ऑन मी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। What to do, I am not getting. What to do, I am not getting. हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम। जैसा कि आप सबको पता है, चल रहा है लेवल अप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जहां पर आपको मिलता है हर क्लास के साथ क्लास का नोट्स, और पूरी कोर्स खत्म हो जाने के बाद मिलती है इस कोर्स की ई बुक। तो अगर आप पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक जरूर देख लीजिएगा, क्लास 6 खत्म होने के बाद। क्लास 6 जो है बहुत बढ़िया वाली क्लास होने वाली है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो सारे वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। क्लास को चलिए आगे बढ़ाएं। बहुत दिनों से दिखे नहीं, या
ईद का चांद हो गए हो, लॉन्ग टाइम नो सी। दोनों ही जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बहुत दिनों बाद अगर किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना कि अरे तुम तो गायब ही रहते हो। अरे बहुत दिनों से मिले नहीं है ना, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। इन सब की जगह पर आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। ये सब यहां नहीं चलेगा, ये सब यहां नहीं चलेगा। दिस विल नॉट वर्क हियर, या दीज विल नॉट बी अलाउड हियर, है ना। दिस विल नॉट वर्क हियर, इसको यूज कीजिएगा। ओके, ये सब यहां नहीं चलेगा। दिस विल नॉट वर्क हियर, इसको ऊपर वाले वाक्य को यूज करिएगा। राइट। बकवास बंद करो, अपना मुंह बंदी रखो, है ना। कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट। बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो, कीप योर माउथ शट। मैं ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। आई विल कीप इट इन माइंड, आई विल कीप इट इन माइंड। मैं ध्यान रखूंगा, मैं ख्याल रखूंगा। आई विल कीप इट इन माइंड। मैं खुद हैरान हूं, ये कैसे हुआ। मैं खुद हैरान हूं, ये कैसे हुआ। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड हाउ इट हैपेंड। मैं खुद हैरान हूं, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, है ना। ये वाक्य आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। मैंने यहाँ पे बड़ा सा वाक्य लिया है क्योंकि लाइफ में देखिए सिर्फ छोटे छोटे वाक्यों से काम नहीं चलता है ना। हमें रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन भी करने होते हैं जहां पर हम लोग लंबे लंबे वाक्य बोलते हैं, है ना। तो आपको उन वाक्यों को ट्रांसलेट करना भी तो आना चाहिए ना, या उन वाक्यों की अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एकाध जो है मतलब कुछ एक मैंने लंबे वाक्य भी लिए हैं और कॉमन से वाक्य लिए हैं, ताकि जो मतलब बहुत कॉमन है, आप भी आपने भी कभी ना कभी बोला होगा, मैं तो बोलती ही हूं, है ना। मैं खुद हैरान हूं, ये कैसे हुआ। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड हाउ इट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। इट इज ऑल योर फॉल्ट, इट इज ऑल योर फॉल्ट। किसी को कहना चाहें कि ये सब तुम्हारी गलती है, कहेंगे इट इज ऑल योर फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। ओके। अगर आपको कोई कहे और आप कहना चाहें मेरी नहीं है, नॉट माइन, मेरी नहीं है, नॉट माइन, ये सब तुम्हारी वजह से है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। देखो अब ये वाली जो लाइन है ना, ये दो तरीके से बोली जा सकती है। एक, आप किसी से बहुत खुश हो तो कहेंगे अरे ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है तो भी ये कह सकते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आपकी वॉइस की जो मॉड्यूलेशन है, यानी कि आप सॉफ्ट, प्यार से, आराम से, इत्मीनान से किसी को बता रहे हैं, तो ये तारीफ हो गई कि ये सब तुम्हारी वजह से है। किसी को डांटने का हो तब भी कह सकते हैं ये सब तुम्हारी वजह से है। तो आपकी वॉइस का उतार चढ़ाव डिसाइड करेगा कि ये वाक्य आपको कहाँ यूज करना है। हम कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट सम मोर। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। आई वोंट बी एबल टू डू दिस, या आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, है ना। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वोंट या विल नॉट जो है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए, दोबारा सुनते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मुझे अपनी गलती का एहसास है, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। आई रियलाइज, एहसास यानी कि रियलाइजेशन, है ना। मुझे अपनी गलती का एहसास है, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। ऐसा प्रतीत होता है कुछ तो बात है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना। इट सीम्स देयर इज अ मैटर, इट सीम्स देयर इज अ मैटर। ऐसा प्रतीत होता है कुछ तो बात है या कुछ तो गड़बड़ है ना। इट सीम्स देयर इज अ मैटर। ये सही नहीं है, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट राइट। जो मर्जी वो इस्तेमाल कर लीजिए। इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट राइट, तीनों में से कोई भी चलेगा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आर यू किडिंग मी। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं,
आर यू किडिंग मी? आपने ये सुना? डिड यू हियर दैट? आपने ये सुना? डिड यू हियर दैट? ऐसा मत बोलो, डोंट से लाइक दिस। ऐसा मत बोलो, डोंट से लाइक दिस। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूं, जी हाँ, अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप मुंबई से हैं तो आई एम फ्रॉम मुंबई। आप सूरत से हैं तो आई एम फ्रॉम सूरत। आप जमशेदपुर से हैं तो आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। जिस भी जगह से आप होंगे यहाँ पर वो वाले जगह का नाम आ जाएगा। ओके, मैं शायद ही ऐसा करता हूँ, आई हार्डली डू दिस। मैं शायद ही ऐसा करता हूँ, आई हार्डली डू दिस। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। तो भाई आजकल क्या हो रहा है? वॉट आर यू डूइंग नाउ अ डेज? आजकल आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग नाउ अ डेज? दोनों के जगह पर अंग्रेजी सेम रहेगी। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं या मैं अंग्रेजी सीख रही हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज्ड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है और ग्रामर के टॉपिक्स की वजह से आप जो है वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी दूर करना मेरा काम है। ये है इंग्लिश ग्रामर की कैप्सूल, ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी। वो सारे टॉपिक जो आपको हेल्प करेंगे बेहतर अंग्रेजी बोलने में, बेहतर तरीके से ग्रामर को समझने में, है ना। तो ये ई बुक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लें। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कैसे आपको ये ई बुक मिल सकती है। इसके अलावा आप नीचे लिखी वेबसाइट www. ये जो नीचे वेबसाइट लिखी हुई है इस पर जाकर के ग्रामर की, ना कि सिर्फ ग्रामर की ई बुक ले सकते हैं, इसके अलावा आप 1000 वाक्यों की ई बुक ले सकते हैं, टेंसेस की ई बुक ले सकते हैं, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक ले सकते हैं और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक भी आप ले सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाएं, चलिए। मुझे बुखार है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मुझे बुखार है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वॉट कैन आई डू फॉर यू? आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं? वॉट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं? वॉट डू यू थिंक? क्या बेहतरीन दिन है, क्या मस्त दिन है। वॉट अ डे। आप खुश हैं जब, तब ये कहते हैं, है ना। अगर जिस दिन खुश होते हैं, आप सच बताइएगा, जिस दिन खुश होते हैं उस दिन अगर बारिश भी हो तो बढ़िया लगता है ना। व्हाट अ डे, क्या मस्त दिन है, व्हाट अ डे। फिर मिलेंगे या बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। सी यू लेटर। बढ़ते हैं आगे। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं आपको वाक्य बता रही हूं। मैं आपसे बाद में बात करता हूं या मैं आपसे बाद में बात करती हूं। आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल टॉक टू यू लेटर। फिर से कहो, से इट अगेन। फिर से कहो, से इट अगेन। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी। या फिर एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको पिक कर लूंगा, आई विल पिक यू अप। पिक करने का मतलब क्या होता है बताइए। अगर आप किसी को कहते हैं कि चलो तुमको छोड़ दूंगा, है ना, मैं उसी रास्ते जा रहा हूं, तुमको छोड़ दूंगा, यानी कि आप उसको पिक कर रहे हैं, राइट। मैं आपको पिक कर लूंगा, आई विल पिक यू अप। बहुत अच्छे, वेल डन। मुझे कॉल करना जब आप फ्री हो, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। आपके लिए क्या लेकर आऊं या आप क्या लेंगे। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू। हाँ, क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट।
श्योर, व्हाई नॉट, मुझ पर भरोसा रखो या मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट मी या हैव फेथ ऑन मी। फेथ का मतलब होता है भरोसा, है ना। समस्या क्या हो रही है, या समस्या यानी कि प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। समय क्या हो रहा है, व्हाट्स द टाइम या व्हाट इज द टाइम। शांत हो जाओ या ठंड रखो, यानी कि काम डाउन। क्या कहेंगे, काम डाउन। कृपया समय पर पहुंचे, प्लीज रीच ऑन टाइम। आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, वाई डोंट यू लिसन टू मी। मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डू सो। घर आओ, कम टू होम। घर जाओ, गो टू होम। टॉवल देना, गिव मी द टॉवल। भागो यहां से, लीव फ्रॉम हियर या गेट आउट फ्रॉम हियर, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। बर्तन साफ कर दो, क्लीन द डिशेस। बाजार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बिना वॉलेट के बाजार मत जाओ, डू नॉट गो टू द मार्केट विदाउट वॉलेट। इसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल। अपना ध्यान रखना, मतलब अपना ध्यान रखना, टेक केयर। एक गिलास पानी देना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बल्ब जला दो, स्विच ऑन द बल्ब। डस्ट फेंक दो, थ्रो आउट द डस्ट। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ द कर्टन्स। तुम किसी की परवाह क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू केयर अबाउट एनीवन। जल्दी जल्दी चलो, हरी अप। तेज मत भागो, डोंट रन फास्ट। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। हड़बड़ाओ मत, बी पेशेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। बिस्तर ठीक कर दो, अरेंज द बेड। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। खाना लेकर आओ, ब्रिंग द फूड। बाथरूम साफ कर दो, क्लीन अप द वॉशरूम। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, आई विल मेक यू ईट। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। एक रोटी और दो मुझे, गिव मी वन मोर चपाती। मुझे थोड़ी सब्जी और चाहिए, आई नीड सम मोर वेजिटेबल्स। फिर बाद में मुझे मत बोलना, डू नॉट कंप्लेन मी लेटर, ओके। डू नॉट कंप्लेन मी लेटर, ओके। तुम तो चुप ही रहो, यू प्लीज बी क्वाइट। तुम तो चुप ही रहो, यू प्लीज बी क्वाइट। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले, हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग। हु आर यू मतलब आप कौन होते हैं, हु आर यू क्योंकि मुझे कुछ बोलने वाले, टू टेल मी एनीथिंग। समय पर खाना खा लेना, हैव द फूड ऑन टाइम। आज पार्टी है, देयर इज अ पार्टी टुडे। चलो दूर हटो, गो अवे। ठीक है, चलो दूर हटो, गो अवे। क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल इज दिस या व्हाट नॉनसेंस। अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स। लिमिट यानी कि हद, है ना, जहां पर आपको बोला गया है कि आप कायदे में रहें, है ना। आखिर आप चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल बी बैक इन 2 hours। आई विल बी बैक इन 2 hours, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की आपकी क्लास नंबर 6 लेवल अप स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास समझ में आ गई है, क्लास प्रैक्टिस हो गई है बढ़िया तरीके से। क्लास 1 से लेकर के 5 तक के नोट्स आपने डाउनलोड कर लिए हैं, तो क्लास नंबर 6 की नोट्स भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम के चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पे डाल दूंगी। जिस भी ग्रुप में हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी ग्रुप में अगर आप हैं तो वहां पर डाल दूंगी, वहां पर ज्वाइन करें, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास की नोट्स जरूर डाउनलोड किया करें क्योंकि आप क्लास को तो अभी देख ले रहे हैं, लेकिन नोट्स आपके पास रहेगी तो आप हमेशा कभी भी उसको निकाल के पढ़ सकते हैं ना। तो नोट्स जरूर रखा करिए। नोट्स आपको देने के पीछे की मंशा ही यही है कि आपके पास ना एक कलेक्शन रहे जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकें, है ना। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ग्रामर कैप्सूल, ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी जो ग्रामर की ई बुक है वो आ चुकी है। ये इस नंबर पर आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसी बुक की जानकारी ले सकते हैं। 1000 शब्दों वाली ई बुक हो, चाहे टेंसेस के फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक हो, चाहे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक हो, या हो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, ये सारी की सारी आप जो है व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे मिल सकती है। आप इस लिंक पे जाकर के ना ये सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर की हो गई, 1000 वर्ड मीनिंग वाली हो गई, टेंसेस की हो गई, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक प्लस कोर्स, ये पांचों की पांचों ई बुक्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ताकि आप जब चाहें तब इनका रिवीजन कर सकें, ये नीचे लिखी वेबसाइट पर जा करके, है ना। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर जैसे ही आप सेव करेंगे ना तो आपको अगले दिन सुबह स्टेटस दिख जाएगा नंबर पर लिखा हुआ, जहां पर जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी हाल फिलहाल में बना होगा जिसमें मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, वहां पर जो वो वाला लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल के लिए आपको ध्यान रखना होगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम के चैनल होगा और उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, वही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, अगर आपको दिखता है तो वो नकली है, तो आप भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें, सावधान रहें और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी पेड कोर्सेज ले सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, दोनों ही कोर्सेज बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। बहुत रिसेंटली इनकी अगली बैच जो है वो शुरू होने वाली है। कब होने वाली है, क्या डिटेल्स है, ये सारी आप इस नंबर पर इंक्वायरी करके व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पता कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।